हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फैन इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और प्लीज़ जो कोई मेरे चैनल को विजिट कर रहा है, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शुयांग ईबो को बताता है कि मिस्टर साव हाईक्वान को लेके आ रहे हैं, जिसे सुनकर ईबो खुश आता है। लेकिन जैसे ही शुयांग कहता है कि वो जान को चाहते हैं तो ईबो थोड़ा सैड हो जाता है। लेकिन तभी ईबो वहाँ से बाहर मेंशन से थोड़ा बाहर चला जाता है, जिस पर जान और शुयांग की थोड़ी बहस भी होती है। फाइनली वो लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद ईबो के बिहेवियर को देख के जान पूरा शॉक्ड हो जाता है। जान बहुत हर्ट हो चुका था ईबो के बिहेवियर से। उसे लग रहा था जैसे जान के जाने का ईबो को कोई भी तकलीफ नहीं है, उसे कोई दुख नहीं है। इसलिए जान थोड़ा सैड हो जाता है। उधर शुयांग और ईबो दोनों स्टडी में जाते हैं। शुयांग ईबो से कहता है, ईबो ये क्या था, तुमने उसे हर्ट कर दिया, पर क्यों? ईबो कहता है, शुयांग ब्रदर आ रहे हैं, तुम उसकी तैयारियां करो। शुयांग कहता है, वो मुझे भी पता है, उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं मैंने, लेकिन क्या तुम सच में जान को जाने दोगे? तभी ईबो कहता है, तुम क्या, तो मैं क्या उसे रोक सकता हूँ? मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ शुयांग? वो मिस्टर साव का बेटा है और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था जिस दिन वो मेरे ब्रदर को लेके आएंगे मैं उनका बेटा उन्हें वापस कर दूंगा। और लैनबांग ईबो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, तुम ये बात जानते हो ना? शुयांग कहता है, ईबो क्या तुम सच में पागल हो गए हो? क्या तुम जान को जाने दोगे? ईबो कहता है, हाँ, क्योंकि मिस्टर साव उसके डैड है। वो अपने डैड से बहुत प्यार करता है और वो अपने डैड के साथ जाना चाहता है। शुयांग वो हमारे साथ क्यों रहेगा? एक बात बताओ तुम मुझे। शुयांग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ईबो का बिहेवियर। थोड़ी देर पहले जो ईबो इतना खुश था शुयांग को बताते टाइम कि जान उसके लिए फीलिंग्स रखता है, उसे पसंद करता है, वही ईबो अब इस तरीके की बातें कर रहा है। शुयांग तो पूरा शॉक्ड हो चुका था। वो ईबो से कहता है, ईबो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये सच में हाईक्वान के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम सोच क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। क्या तुम उसे हर्ट करने वाले हो? ईबो कहता है, मैं उसे हर्ट क्यों करूँगा, जबकि हम दोनों ने अब तक एक दूसरे से फीलिंग्स तक शेयर नहीं की। ईबो कहता है, क्या तुम सच में तभी शुयांग ईबो से कहता है, तुम सच में इडियट हो क्या ईबो? तुम जानते हो वो तुमसे शायद सचमुच प्यार करता है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से उसे वार्निंग दी थी ना, उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो तुम्हारे लिए कितना वरिड है और उसे मेरी वार्निंग से कितना फर्क पड़ा था। ईबो कहता है, शुयांग तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपना काम करो, ऐसा कहता है। और शुयांग से कहता है, अब तुम जाओ शुयांग यहाँ से। शुयांग ईबो से कहता है, ईबो मेरी बात सुन। तभी ईबो कहता है, शुयांग मैंने कहा ना जाओ। शुयांग को ईबो पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फाइनली वो वहाँ से बाहर आ जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ईबो के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उधर ईबो शुयांग के जाने के बाद टेबल पर जोर से अपना हाथ मारता है और कहता है, मैं क्या करूं? मैं जान को जाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करता है और ऑफ कोर्स वो अपने डैड के साथ जाना चाहेगा। मैं उसे नहीं रोक सकता। मुझे मुझे उससे दूर होना होगा, क्योंकि एक माफिया की और एक बिजनेसमैन का कोई मेल नहीं है। उसे मुझे भूलना होगा। मैं उसे हर्ट करके तभी ईबो को अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो जान को हर्ट करने वाला है। लेकिन तभी वो थोड़ी देर बाद खुद को थोड़ा कूल करता है और एक लंबी सांस लेता है। वो स्टडी रूम से बाहर निकलता है और सीधा जान के रूम में जाता है। जान जो बेड पर अभी तक बैठा हुआ था। तभी वो ईबो को देखता है और ईबो से कहता है, ईबो। ईबो कहता है, जान। जान कहता है, ईबो क्या हुआ है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ईबो जान से कहता है, जान मैंने क्या किया है, कैसा बिहेव किया है?
मैंने तो सिर्फ तुम्हें इतना कहा है कि तुम्हारे डैड आएंगे और वो तुम्हें लेके जाएंगे, और तुम भी तो अपने डैड के साथ जाना चाहते हो ना। जान कहता है, ईबो मैं जाना चाहता हूँ, पर पर तभी ईबो कहता है, जान अपना सामान पैक कर लो, तुम्हारे डैड शायद थोड़ी देर में मेरे ब्रदर को लेके आने वाले होंगे। जान कहता है, ईबो क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम तभी ईबो कहता है, जान कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें हो क्या गया है? तुम कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो? चलो अपना सामान पैक करो। जान को अब गुस्सा आने लगा था। तभी वो वहाँ रखा एक गिलास कांच का पकड़ता है और उसे जोर से दीवार की तरफ फेंकता है और बोलता है, मुझे तुम्हारे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, समझे तुम मुझे यहाँ से बेचना चाहते हो तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। ईबो कहता है, जान ये क्या बिहेवियर है? जान कहता है, बिहेव? सच में मैं बिहेव कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों के बीच जो हुआ वो क्या था ईबो? और तुम अभी ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईबो कहता है, जान तुम्हें यहाँ से जाना होगा, समझे तुम? इसके बारे में अब हम और कोई बात नहीं करेंगे। जान कहता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि थोड़ी देर पहले हम दोनों के बीच जो हुआ था वो क्या था? ईबो जान की तरफ देखता नहीं है, वो बस जान से कहता है, जान अपनी पैकिंग करो। तभी जान गुस्से में कहता है, पैकिंग? मेरा यहाँ क्या है ईबो? सब कुछ तुम्हारा लाया हुआ था, इसलिए मैं यहाँ से कुछ भी ले जाना नहीं चाहता। मेरे डैड बहुत अमीर हैं और मेरे लिए सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, और मेरे डैड ही क्यों, मैं भी खुद के लिए बहुत कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूँ? मैं उस मिस्टर साव कंपनी का सीईओ हूँ, समझा तुम? मिस्टर साव का बेटा हूँ और उस कंपनी का सीईओ हूँ, समझे तुम? ईबो जान की तरफ बस देखे जा रहा था। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं कुछ समझता नहीं हूँ? ईबो तुमसे ज़्यादा हार्टलेस पर्सन मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। मुझे लगा था कि तुम मुझसे। तभी ईबो उसकी बात काटते हुए कहता है, अच्छा जान, क्या तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जान ईबो की ये बात सुनता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, ईबो क्या क्या, क्या कहा तूने? तभी ईबो कहता है, हाँ, क्या तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी जान ईबो से कहता है, किस? तभी ईबो कहता है, शायद हम दोनों बहक गए और हम दोनों के बीच वो किस हो गया। अब तो जान को इतना गुस्सा आता है कि वो ईबो के सामने जाता है और उसे खींच के एक तमाचा मार देता है, जिसे देखकर ईबो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी जान ईबो से कहता है, दूर रहो मुझसे, समझे तुम? और मैं प्रे करूँगा तुम फिर कभी मेरी आंखों के सामने ना आओ, समझे तुम? और तुम चाहते हो ना मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। मैं तुम जैसे पर्सन के पास रुकना भी नहीं चाहता, समझे तुम? मैं तुमसे इतना दूर जाऊँगा कि तुम कभी मेरे सामने भी मत आना। ऐसा कहता है और ईबो को उस रूम से बाहर धक्का दे देता है। जैसे ही वो ईबो को बाहर धकेलता है, ईबो बस जान की तरफ देख रहा था, लेकिन जान ईबो के मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देता है। ये देखकर ईबो बहुत हर्ट होता है, लेकिन वो जान के सामने बिल्कुल शो भी नहीं होने दे रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जान को नहीं बताना चाहता है कि उसने जान के साथ ये सब क्यों किया। उधर जान रूम में चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं सच में बहुत बड़ा इडियट हूँ। मुझे मुझे तुम जैसे माफिया से कैसे प्यार हो सकता है? मैं गधा हूँ, मुझसे बड़ा इडियट इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे लगा शायद तुम चेंज हो गए मेरे लिए, मुझे लगा तुम भी मुझसे, लेकिन नहीं, मैं गलत था। ऐसा कह के वो बहुत रोने लगता है। उधर ईबो भी नीचे आ जाता है। अब हम लगभग 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि ईबो मैंसन के गेट पर खड़ा हुआ था। तभी 2-3 ब्लैक गाड़ियाँ वहाँ आके रुकती हैं। ईबो और सुयांग और कुछ बॉडीगार्ड्स वहाँ बस देखे जा रहे थे। तभी उसमें से मिस्टर साव नीचे उतरते हैं, जिनके साथ ईबो का ब्रदर हाईक्वान भी गार से बाहर निकलता है। जैसे ही ईबो अपने ब्रदर को देखता है, वो जल्दी से दौड़ कर जाता है और अपने ब्रदर को हग कर लेता है। उसके ब्रदर जैसे ही ईबो को देखते ही वो बहुत खुश होते हैं और ईबो को अपने गले से लगा लेते हैं।
ईबो के ब्रदर ईबो को टाइटली हग कर लेते हैं और ईबो भी अपने ब्रदर को टाइटली हग कर लेता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे एक दूसरे को हग किए होते हैं। तभी मिस्टर साव कहते हैं, ईबो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे मेरा बेटा चाहिए। तभी ईबो मिस्टर साव की तरफ देखता है और मिस्टर साव से कहता है, मिस्टर साव, थैंक यू मेरे ब्रदर को बाहर निकालने के लिए। मिस्टर साव ईबो की तरफ देख रहे थे। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। ईबो मिस्टर साव की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल, आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा कह के वो एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हैं। बॉडीगार्ड उधर जान के रूम में जाता है, जो जान को डोर को नॉक करता है। जान धीरे से डोर ओपन करता है तो वो बॉडीगार्ड कहता है, सर, आपको बॉस ने नीचे बुलाया है। जान उस बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और उसके साथ नीचे आने लगता है। जैसे ही वो मैंसन से बाहर आता है तो अपने डैड को देखता है। वो दौड़ कर अपने डैड के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। वो कहता है, डैड। उसके डैड कहते हैं, जान, तुम ठीक हो ना? वो अपने बेटे को चारों तरफ बस चेक किए जा रहे थे। तभी जान कहता है, डैड, मैं ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो मिस्टर साहब जान से कहते हैं, क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ? तभी जान कहता है, नहीं डैड, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चलिए डैड यहाँ से। तभी वो ईबो की तरफ दिखता है। ईबो बस जान को ही देखे जा रहा था, लेकिन जान ईबो को अब पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। वो अपने डैड से कहता है, डैड प्लीज़ चलिए यहाँ से, इनका काम ख़त्म हो चुका है ना, आपका जो काम था आपने कर दिया, अब हमें हमारे घर चलना चाहिए। ईबो जान से कुछ कहना चाहता था, लेकिन जान तो ईबो से इतना गुस्सा हो जाता है कि ईबो से कुछ कहने की, कुछ सुनने की ना ईबो कुछ कहने की कोशिश करता है, ना जान सुनने की कोशिश करता है। वो जल्दी से अपने डैड के साथ कार में बैठता है। वो उसकी आंखें नम हो चुकी थी, उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था, उसकी सांसें बहुत हैवी हो गई थी। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था। वो ईबो से कहना चाहता था कि वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो उससे प्यार करता है। और उधर सेम हालत ईबो की थी। ईबो जैसे ही जान को अंदर बैठे हुए देखता है, वो जान को रोकना चाहता था, उसे किस करना चाहता था, उसे अपने गले से लगाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जान उसे छोड़ के जाए, लेकिन किस वजह से आखिर ईबो ने ये सब नहीं किया, ये हमें बाद में पता चलेगा। उधर हाईक्वान ईबो को देख रहे थे। वो हाईक्वान ईबो को जान को ऐसा देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे। देखते ही देखते जान के डैड और वो जो गाड़ियाँ थी वो वहाँ से चली जाती हैं। ईबो बस जाती हुई कार में जान को बैठे हुए बस देखता रह जाता है। उधर ईबो जान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, एक बेटा, क्या हुआ? क्या उन लोगों ने तुम्हें कहीं हर्ट किया है? तभी जान कहता है, नहीं डैड, मैं तो बस आपकी वजह से, आपसे मिलने के बाद मैं तो बस खुशी की वजह से रो रहा हूँ। ऐसा कह के वो अपने डैड को हक कर लेता है, लेकिन उसके दिल में कितना पेन था ये वो अपने डैड को बता ही नहीं पाया, क्योंकि वो नहीं बता पाया कि वो ईबो से प्यार करता है और उसे छोड़ के जाने की वजह से सैड है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।